जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से। और एक बार फिर आप लोगों के सामने, जैसा कि अभी आज एक ही चर्चा चल रही है कि महाकाल के मंदिर में उज्जैन के अंदर विकास दुबे को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन आप ये देखें, मेरा एक सवालिया निशान है कि जिसके पीछे 100 से ज़ायद पुलिस की टीमें लगी हुई थी जिसको अरेस्ट करने के लिए, वो अरेस्ट भी किसके ज़रिए होता है? एक मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड के ज़रिए। और उसके बाद कि आप ये देखें कि प्रवासी मज़दूर जब अलग अलग राज्यों से यूपी में आ रहे थे तो उनको बॉर्डर पे रोक दिया गया था। लेकिन वहीं पर इतना बड़ा कांड करने वाला एक अपराधी, एक आतंकवादी विकास दुबे बॉर्डर पार करके, यूपी बॉर्डर पार करके एमपी में चला जाता है। लेकिन ना ही सुरक्षा विभाग को, ना ही इंटेलिजेंस को, ना ही जो टीमें 100 से ज़ायद टीमें उसके पीछे लगी थी, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि यूपी से एमपी बाई रोड जाने के जितने भी रास्ते हैं, हर रास्ते पे कहीं ना कहीं टोल पड़ता है। तो क्या किसी भी टोल के ऊपर सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो कैद नहीं हो सका? क्योंकि पहले जो चीज़ें थी, पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। अब तो क्या रहे, शहरों के अंदर, रास्तों के अंदर, होटलों पे, टोल नाकों पे, जगह जगह पेट्रोल पंप पे, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए। तो क्या किसी भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर वो कैद नहीं हुआ? अच्छा, वो पकड़ा भी जाता है तो कहाँ? पब्लिक पैलेस के ऊपर। जैसे कि अभी उनकी माँ कह रही है कि वो हर साल सावन में महाकाल के दर्शन करने जाता था, तो उनकी माँ ने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं बताई? और ये देखें कि मंदिर में किस ढिठाई से वो गया, उसने पर्ची कटाई, दर्शन करने जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, उसको पकड़ ली और वो चिल्ला के कह रहा है, मैं विकास दुबे, कानपुर वाला। तो ये कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि इसमें बहुत सारे लोग मिले। मेरी ये मांग है कि इसकी सीबीआई से जांच हो या एनआई से जांच हो, ताकि इसके पीछे जो दोषी है, जो षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, जो साजिशी लोग हैं, वो उभर के सामने आए। और जैसा कि अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे चैनल वाले, एक दो चैनलों ने सिर्फ उसको आतंकवादी कहा, नहीं तो ज़्यादातर चैनलों ने उसको सिर्फ एक क्या बताया कि हिस्ट्री सीटर बताया और एक घटना बताई, एक अपराधी बताया। जो कि होना तो ये चाहिए था कि उसको आतंकवादी घोषित करना चाहिए था, क्योंकि उसने हमारे देश की 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया और कई को घायल किया। और सबसे मेन चीज़, उसके ऊपर देशद्रोह का कलम लगने वाली जो चीज़ थी, तो संजय दत्त के ऊपर से एक स्प्रिंग सिर्फ मिली थी AK-47 की, तो उनके ऊपर केस चला देशद्रोह का। तो इसने तो बाकायदा पूरी AK-47 से फायरिंग की है। तो फिर इसको आतंकवादी क्यों नहीं कहा जा रहा है? इसको देशद्रोही क्यों नहीं कहा जा रहा है? आखिर इसको कहने में क्या संकोच है? और अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये यूपी का इतिहास रहा है कि यूपी के अंदर चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये तीनों सरकारों के अंदर ज़्यादातर MP MLA जो हैं, इनके बाहुबली मिलेंगे, जिनके ऊपर 50, 60, 70, 80 मुकदमे मिलेंगे। और जैसे कि आज ये चीज़, इतनी बड़ी कांड होने के बाद ये चीज़ें खुल के सामने आ रही है कि उसके ऊपर 80 के करीब मुकदमे थे, तो आखिर प्रशासन ने उसके ऊपर हिस्ट्री सीटर की कलम क्यों नहीं लगाई? उसको हिस्ट्री सीटर घोषित क्यों नहीं किया? उसका पासपोर्ट कैसे बना? उसके पास इतनी बेनामी संपत्तियां कैसे आई? तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की और प्रशासन की खामियां भी निकल के आ रही है। और अगर आप देखें, जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, लेकिन जिस तरीके से वो मंदिर के अंदर गया, उसने अपनी पर्ची कटाई, दर्शन करने जा रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको क्या शक हुआ, उसने उसको रोका और ख़बर की। तो ये एक जैसा पिक्चर के अंदर जैसा एक सीन फिल्माया जाता है, तो ये पूरा एक पिक्चर की मूवी के जैसा ये सीन बना है। देश की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है, नासमझ नहीं है कि इन सब चीज़ों को ना समझ सके।
बस ये है कि इसकी सारी चीज़ें जो जो लोग इसके सहयोगी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो, देशद्रोह का मुकदमा चले और वो जनता के सामने उनको ये सरकार को और पुलिस महकमे को चाहिए कि अगर अपनी शाख को बचाना चाहते हैं, अपने मेयार को कायम कर रखना चाहते हैं, तो उसके साथ में जो जो लोग जुड़े हैं उन सारे लोगों को जनता के सामने लाएं कि किन किन लोगों ने इसका सहयोग किया, भागने में, छुपने में, रहने में, आने जाने में, सारी चीज़ों में कौन कौन लोग मुअल्लिस थे और किन किन लोगों ने इसका साथ दिया है और किन किन की छत्र छायाओं में ये था। उन सारे लोगों को अरेस्ट करे सरकार और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले। अब ये सोचना देश की जनता को है कि ये हमें और आपको गुमराह किया जा रहा है, कि हमारे माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है कि एक आदमी इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा आतंकवादी जो इतना बड़ा कांड करके कैसे आखिर यूपी से एमपी पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, किसी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आया। ये तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जितने भी लोग आते जाते हैं उनकी खबर बराबर रहती है सरकार को, लेकिन इतने बड़े आतंकवादी की खबर नहीं हुई सरकार को। बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों।